जय श्री राम कोरियन व्यूअर्स, दिस इज बेगम सलोर। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 44 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पायशन अपने रूम में आकर जैसे ही कुछ खाने जाती है, तभी वहाँ बाइजन आता है। पायशन कहती है, ब्रदर क्या आप सीनियर के साथ ड्रिंक पीने आए हो? बाइजन कहता है, मैं ड्रिंक तुम्हारे सीनियर के साथ पीता हूँ, बट इस बार मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पायशन कहते हैं, थैंक यू जो आपको मेरी चिंता है। बाइजन कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था, बट अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारी इंजरीज हील हो चुकी है। बट क्यों अभी तुम अजीब दिख रही हो? तुम सूखी और पीली सी दिख रही हो। क्या तुम खुश नहीं हो कि मोयुआन वापस लौटने वाली है? पायशन कहती है, मैं तो खुश हूँ। मैं खुश क्यों नहीं होगी? बाइजन पूछता है, तो तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों दिख रही हो? पायशन कहती है, शायद इसलिए कि मेरी कुछ मैजिकल पावर्स को ठीक होना अभी बाकी है। उसे ये हुआ के साथ वाले फ्लैशबैक से याद आते हैं। वो कहती है, मैं ये हुआ के साथ नाराज हूँ क्योंकि उसमें राइस बॉल इन्वॉल्व है। राइस बॉल ने मेरे साथ थोड़ी सी फ्रूट वाइन पी ली थी। किसे पता था कि वो ड्रिंकिंग में इतना बुरा होगा। वो ड्रंक हो गया और 14 से 15 घंटे तक वो सोता ही रहा। मुझे तो इतना सीरियस मैटर नहीं लगा, बट ये हुआ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तो ये भी कहा कि मुझे राइस बॉल की बिल्कुल चिंता उस तरह नहीं है जैसे वो मेरा बेटा हो। मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कड़वा अपना गुस्सा उतारने के लिए बोल दिया। मैंने उससे कहा कि उसकी साइड वाइफ है उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए और वो मुझसे मिलने ना आए। भाईजान कहता है, आली एक बच्चा है और तुमने उसे इतनी ज्यादा फाइन पिला दी कि वो ड्रंक होकर 14 to 15 आवर्स सोता ही रहा। तुमने ये हुआ को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। देन सौतेली मदर होने के नाते तुमने उससे कुछ कहा भी नहीं कि तुम जा कर रही हो। अगर वो तुमसे इतना नाराज नहीं है तो वो वाकई में कुछ है। तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से तुम इसे हंसी मजाक में टाल देती हो, बट इस बार तुमने अपना ध्यान खोया और तो और उसे उसकी साइड वाइफ का नाम लेकर प्रोवोक भी किया। तुम जो हो वैसा तुम कर नहीं रही हो। क्या कहीं तुम जेलस तो नहीं? पायशन हड़बड़ाते हुए मना करके कहती है, 9 हेवंस में मैंने 2 दिन तक अपना आपा थोड़ा सा खोया। जब मैंने उसकी साइड वाइफ सूजिन को देखा तो मैं थोड़ा अजीब फील कर रही थी। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई जब ये हुआ ने मुझे डांटा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत टाइम से जेलस हो रही हूँ? बाइजन हंस के कहता है, तुम वाकई में जेलस हुई हो। पायशन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उससे 90,000 ईयर्स ही बड़ी हूँ। अगर मेरी सही एज पे शादी हुई होती तो मेरे ग्रैंडसन उसके एज के होते। मैंने तो सोचा था कि मैं उसके लिए और ब्यूटीफुल वाइफ को ढूंढ दूं। ब्रदर, अगर उससे मुझसे वाकई में प्यार हो गया तो जब उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया तो मुझे कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए था ना? भाईजान पूछता है, क्या उसने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी? बढ़िया, जिस बहन को मैंने अपने साथ बड़ा किया, अगर उसे तुमसे प्यार हो भी गया तो वाकई में उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और रही बात एज डिफरेंस की, फादर मदर से 15,000 ईयर्स बड़े हैं। अगर तुम लोग साथ में अच्छे दिखते हो तो ये अच्छा है। और रही बात साइड वाइफ की, तो जियान मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि वो मेरे लिए वाइफ ढूंढेगा, बट अभी तक वो ढूंढ ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगता है कि कोई और फीमेल डाइटी मेरे लायक ही नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुम रोमांस के मामले में हमेशा से स्लो हो। पायशन मुंह फुलाकर बैठती है। भाईजान पूछता है, जब वो गया तो तुम्हें अजीब क्या लगा? पायशन बताती है, जब ये हुआ पहली बार चिंचू आया तो मुझे उसके साथ की आदत नहीं थी, बट शादी के बाद हमें एक साथ ही रहना था तो मैंने उसे वैसे ही रहने दिया जैसा वो चाहता था। दिन के टाइम वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता था। जब वो रिपोर्ट पढ़ता था तब मैं पंपकिन सीड खाती थी। फिर हमने चेस एक रात में 2 बार भी खेला। मैंने तो ये भी सोचा कि अगर हमारी शादी होती भी है तो हम अपने आने वाले टाइम इटर्नल तक एक साथ ही ऐसे रहेंगे। सो मुझे भी आदत हो गई। बट आज आप पूछ रहे हो तो मैं अपना टाइम ये हुआ के आने से पहले कैसे बिताती थी? भाईजान हंस के कहता है, लगता है तुम्हें ये हुआ से वाकई में प्यार ही हो गया। तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। युवा ने प्रॉमिस किया है, बट अगर वो तोड़ता है तो? वो हंस के कहता है, सिचुएशन को देखकर मैं तसल्ली कर सकता हूँ। वो वहाँ से जाता है। पायशन पूछते, ब्रदर आप किस चीज से तसल्ली कर रहे हैं? अगर उसने वाकई में अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं क्या करूँगी? अगर वाकई में मुझे ये हुआ से प्यार हो गया तो मैंने 1,40,000 ईयर्स अपने लाइफ में वाकई में वेस्ट कर दिए थे। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया जो मुझसे 90,000 ईयर्स छोटा है। उसे तो मुझे अपने एंसेस्टर समझना चाहिए। यहाँ हुआ दीजुन फेंगजू के बारे में सोचता है। फेंगजू दीजुन को याद करके रोती है। तभी यहाँ दीजुन के पास सीमिंग आता है। वो उससे पूछता है, मेरा 60 इयर्स का लव ट्रायल कंप्लीट होने से पहले मैं वापस कैसे आ गया? क्या तुमने स्केड्यूल चेंज किया? सीमिंग बताता है, मैं ऐसा करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। ये वाकई में बहुत अजीब है। बुक ऑफ डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा था, बट एकदम से वर्ड उसमें से गायब हो गए। लगता है आप दूसरे डायटी से बहुत अलग है। आपने हेवनली ट्रायल भी अलग लिया। सेलेस्टियल पैलेस में आने से पहले क्या आपने कुछ मिस किया है? तीजुन बताता है, मैंने अपने 9-10 पावर को खो दिया। सिमिंग शौक में पूछता है, क्या? तीजुन बताता है, शायद इसलिए कि जब मेरा हेवनली ट्रायल कट शॉर्ट हुआ
तो अब मुझे उसकी पनिशमेंट मिल रही है। कुछ ईयर्स के अंदर सब ठीक होगा। ये सब बातें तुम अपने तक रखो, किसी को भी ये बात सुनने में आनी नहीं चाहिए। यहाँ फेंगजू रोती है, तभी मीगू आकर कहता है आपने तो अपना कर्ज चुका ही दिया, अब आप किसी भी तरीके से दीजुन से रिलेटेड तो नहीं है, आप खिचड़ी खा लो। मॉर्टल लाइफ में आपने बहुत सारा वेट खो दिया है। फेंगजू कहती है मैंने दीजुन की मॉर्टल लाइफ में उन्हें बहुत तकलीफ दी है, जिससे उनकी डेथ हो गई। क्या मैंने अपना कर्ज चुका दिया या फिर और कर्ज बढ़ा लिया? मीगू कहता है अगर आप ऐसे ही देखेंगी तो कर्ज चुकाना मुश्किल होगा। फेंगजू कहती है अगर मैं ये सब फिगर आउट नहीं कर सकती तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। मीगू बताता है अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो आप सुनना तो नहीं चाहेंगी, भले ही आप इस कर्ज के बाहर आ भी गई हो। क्या आप दीजुन को भूल पाएंगी? फेंगजू पूछती है क्या तुम मेरा माइंड पढ़ सकती हो? मेरे और उनके बीच क्या सिर्फ मैंने अपना कर्ज ही चुकाया है? मॉर्टल रेम में जब हम इतने साल एक साथ रहे तो वो सब उनके लिए क्या था? मैंने मॉर्टल रेम में कुछ नाटक पढ़े हैं। कर्ज उतारने के चक्कर में वो लास्ट में एक साथ हो जाते हैं और दूसरे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब कर्ज उतरता है तो मेरे और लॉर्ड डोंगो और दीजुन के बीच क्या है? मीगो मुंह बनाकर कहता है मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बदले में आप उससे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तभी वहाँ फेंगजू के फादर बाई आते हैं। फेंगजू जैसे ही शॉक होकर भागने की सोचती है तभी वहाँ उसके फादर उसे रोककर पूछते हैं कहाँ भाग रही हो? फेंगजू फादर को पनिशमेंट के लिए लकड़ी ऑफर करके कहती है मैं लायक बेटी नहीं हूँ, आप मुझे मारिए फादर। बाई जैसे ही लकड़ी लेता है वैसे ही फेंगजू भागती है, बट बाई अपनी पार से उसे खींचकर जैसे ही मारने जाता है तभी बाइजन उसे रोक देता है। वो ग्रीट करके कहता है ब्रदर थोड़ा शांत हो जाएं। फेंगजू हमारी फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन की इकलौती लड़की है, अगर आप उसे मार मार कर अधमरा भी कर दे तो ठीक नहीं है। बाई कहता है इस लड़की की वजह से वैसे भी हमारी फैमिली एम्बेरस होने ही वाली है, तो तब भी इसे पिटाई ही मिलेगी। बाइजन कहता है ऐसा नहीं होगा, बाय शुआन और मेरे कोई बच्चे नहीं है, शियान की शादी अभी हो सकती है। अगर हमें 5 फार लैंड का थ्रोन देना होगा तो वो फेंगजू ही होगी, थोड़ा गुस्सा कम करें। फेंगजू कहती है आंट के पास ऑलरेडी एक बेटा है। बाई और बाइजन दोनों शौक में पूछते क्या? फेंगजू कहती है क्राउन प्रिंस का बेटा, भले ही वो उनका सौतेला बेटा है, क्या वो उनके बेटे कहलाने के लायक नहीं? बाइजन कहता ओह तो तुम येहुआ के बेटे की बात करी हो। फेंगजू तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बाई पूछता है क्या येहुआ का ऑलरेडी एक बेटा है? बाइजन कहता आपने नहीं सुना, किसी ने मुझे बताया। कुछ हजारों साल पहले मैं येहुआ से एक बार मिला, जब वो फार नॉर्थ में लड़ाई को असिस्ट कर रहा था तो उसका हायर आने वाला लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन क्लैन हमारे 9 टेल फॉक्स क्लैन जैसे नहीं है, वो अपने हरम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अभी बाईशान से उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसका ऑलरेडी एक सौतेला बेटा भी है। वो अपने पहले जन्मे बेटे को बहुत पैम्पर करके रखता है, उससे मैं थोड़ा ना खुश हूँ। भाई कहता है जब बाईशान छोटी थी तो वो हाई गॉड मोयुआन के ख्यालों में खोई रहती थी, किसे बता कि वो ये एंगेजमेंट जल्दी कैंसिल कर दे। तभी फेंगजू थोड़ा पीछे होती है, भाई ये उस पे चिल्ला के उसे अपने पास बुलाता है। तभी बाइजन कहता है शांत हो जाओ और उसे जाने दो, शियान अकेले में मोयुआन की स्पिरिट का वैसी में गार्ड कर रही है, मुझे लगता है कि वो वहाँ बोर हो जाएगी, सो मैं फेंगजू को उसके पास भेजना चाहता हूँ। वो फेंगजू से कहता है क्या तुम वैसे नहीं जाना अपनी आंट को कंपनी देने? फेंगजू फॉक्स बनकर जाती है, जैसे ही वो बाहर आती है वो ह्यूमन फॉर्म लेकर कहती है अच्छा हुआ अंकल आ गए। तभी पीछे वहाँ युआन ज़ेन खड़ा होता है, वो उससे पूछती है क्या तुम मेरी आंट से मिलने आए हो? वो यह फॉक्स लैंड में नहीं है। युआन ज़ेन मना करके कहता है ऐसी बात नहीं है। फेंगजू कहती है तो क्या बात है, जल्दी बोलो, मुझे किसी और काम से जाना है। युआन ज़ेन कहता है मैं तो आपसे मिलने आया था, मॉर्टल रेम में इंपीरियल पैलेस में हमारे बीच। तभी फेंगजू कहती है हमारे एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील नहीं करती। युआन ज़ेन पूछता तो बात के टाइम? फेंगजू बताती है मेरा एक रीजन था जो मैंने बाद में किया, तुम ऐसे समझ सकते हो मैं दीजुन का हेवनली ट्रायल ऑफ लव को कंप्लीट कराना चाहती थी, बट तुम बीच में आ रहे थे। युआन ज़ेन कहता है ये तो अच्छी बात है। फेंगजू पूछता है तुम वापस कैसे लौटे, क्या तुम्हारा हेवनली ट्रायल कंप्लीट हो गया? युआन ज़ेन बताता है वो इतनी जल्दी खत्म होना तो नहीं था, लॉर्ड दीजुन मॉर्टल रेम में मेरे फादर थे और वो मुझ पे इतने नाराज हुए कि वो खत्म ही हो गए, तो मुझे भी अपनी गलतियों की वजह से मॉर्टल रेम में मरना पड़ा, तो 60 इयर्स का हेवनली ट्रायल बिना कंप्लीट किए हुए मुझे वापस लौटना पड़ा। फेंगजू कहती है तो तुम्हें उससे भी अफेक्ट हुआ? आई एम सॉरी। युआन ज़ेन मना करके कहता है कि तो बहुत अच्छा हुआ, आपके और दीजुन की वजह से मैं अपने डाइटरी ड्यूटी पर टाइम से पहले लौट आया हूँ, उल्टा मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। फेंगजू मना करके कहती है अगर कुछ और नहीं है तो मुझे जाना है। फेंगजू के जाने के बाद युआन ज़ेन कहता है ओ नो, मैं तो उनसे कहना ही भूल गया कि मेरी जगह मेरे मास्टर को ग्रीट कर दे। यहाँ कोलन माउंटेन में डिफेंस सभी डिसिप्लिन से पूछता है तुम सभी ने यहाँ डिवाइन एनर्जी को सेंस किया इसलिए सभी वापस आ गए? सभी एग्री करते हैं। डिफेंस कहता है बढ़िया है, तुम सभी ठीक हो, सभी खुश होते हैं। डिफेंस पूछता है जीलान कहाँ है? एक डिसिप्लिन बताता है जब से उसने गोस्ट लॉर्ड के मुंह से सुना है
कि उन्होंने सीन को देखा है, वो यहाँ से चला गया। उससे गए हुए बहुत टाइम बीत गए हैं, पता नहीं कि अब वो कहाँ होगा। दीफेंग हंस के कहता है, पहले वो हमेशा से सीएन से छोटी छोटी बातों पे अटकता था, बट वो सीएन को सबसे ज्यादा मिस करता होगा। सभी वहाँ एग्री करते हैं। बाद में दीफेंग मोयुआन की तलवार लाता है। सभी डिसिप्लिन मोयुआन की तलवार को रिस्पेक्ट देते हैं। दीफेंग रिस्पेक्ट देकर कहता है, 70,000 ईयर्स पहले मास्टर ने बेल ऑफ ईस्ट टेम्पल को सील करने के लिए अपने स्पिरिट का सेक्रीफाइस किया। लिंग्यू रूशी रिवर में मारा गया। सीएन मास्टर की बॉडी के साथ गायब है। अब कुल्लून माउंटेन में डिवाइन एनर्जी इकट्ठी हो रही है और बेल भी बच गई। इसलिए कुल्लून माउंटेन के सभी डिसिप्लिन भागे भागे आए हैं। पता नहीं मास्टर कब तक वापस लौटेंगे, बट वो अपने बातों के पक्के हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि वो कुल्लून माउंटेन की ग्लोरी को वापस रिस्टोर जरूर करेंगे। दीफेंग तलवार को उसके स्टैंड पर रख के कहता है, मास्टर आपके सभी डिसिप्लिन वापस लौट आए हैं। यहाँ बाइशान येहुआ के पास जाती है। ये हुआ यहाँ ड्रिंक करता है। बाइशान उसे देखकर सोचती है, जब राइसबर्ग कल ड्रंक हो गया, नैना ने बताया कि उसे अपने फादर की पुअर कैपेसिटी मिली है वाइन को पीने के लिए। यहाँ 5 बॉटल्स वाइन है, ये तो पीने में इतना बुरा भी नहीं है। वो येहुआ के पास जाती है। येहुआ से देखकर कहता है, तुम यहाँ सोल गैदरिंग लैम्प को लेने के लिए आई हो, चलो अंदर। अंदर येहुआ कहता है, लैम्प किए रही, इसे दियों के बगल में 3 दिन के लिए रखना। मोयुआन की सोल वहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तुम्हें याद रखना होगा कि इन 3 दिनों तक लाइट बुझनी नहीं चाहिए। तुम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही इसे जला के रखना होगा। बाइशान कहती है, मैं समझ गई, मैं ध्यान रखूंगी। येहुआ कहता है, मैं बेफालतू में सोच रहा था, तुम मोयुआन का ख्याल ड्यूटीफुल अच्छे से रखोगी। तभी बाइशान लैम्प के करीब जाकर कुछ फ्लैशबैक देखती है, जिसमें मॉडल सूसू कहती है, मत मरो। वो कहती है, इसमें तो मॉडल की झलक है। येहुआ कहता है, मैंने इसे एक बार यूज किया था। बाइशान कहती है, नायना ने मुझे बताया कि तुमने इस सोल गैदरिंग लैम्प का यूज किया ताकि तुम राइसबर्ग की मदर को वापस ले आओ। मैं इस लैम्प को लेती हूँ। वो लैम्प अपनी पार से लेकर कहती है, मैं जानती हूँ कि सेलेस्टियल टाइप का ये एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है, तुम इतनी आसानी से मुझे दे रहे हो, क्या ये गलत नहीं होगा? यहाँ आने से पहले मैंने सोचा कि लैम्प को लेने के लिए चिंचू का सेलेस्टियल टाइप के ऊपर एक और कर्ज होगा, बट अभी तुमने मुझे इसे इतनी आसानी से दे दिया। मुझे दिल से अच्छा लगा, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तो मुझे उसके लिए तुम्हारा ये कर्ज चुकाना होगा। ऐसा क्या है जो तुम चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। येहुआ कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाइशान पूछती है, तुम्हें वाकई में कुछ नहीं चाहिए? तो मैं चलती हूँ। तभी येहुआ कहता है, मुझे जो चाहिए वो बस तुम हो। बाइशान शौक में पूछती है, तुम मुझे चाहते हो? येहुआ एकदम से खड़ा होता है। तभी बाइशान कहती है, रहने दो, जो भी अभी मैंने कहा, मैं चली जाती हूँ। जैसे ही वो जाती है, येहुआ अपनी पार से गेट बंद करता है। वो बाइशान को गोद पे उठाकर बेड पे ले जाता है। येहुआ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करके उसे किस करता है। बाइशान को येहुआ के साथ अजीब फ्लैशबैक आते हैं। वो सोचती है, मैं दिन में रात वाले सपने क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं येहुआ के लिए इस तरह से फील करती हूँ? बाद में येहुआ मन में कहता है, ये लास्ट टाइम है जब मैं खुद को तुम्हें पूरा सौंप रहा हूँ। इवन तुम्हारे दिमाग में भले ही सिर्फ मोयुआन है। बाद में बाइशान उठती है। येहुआ कहता है, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? बाइशान उसके कंधे पे सर रख के कहती है, मैंने अपने ब्रदर से तुम्हारी तारीफ सुनी थी। उन्होंने बताया था कि तुम जिस भी लड़ाई में होती हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाता। तो जब तुम्हारी मर्मेड क्लैन से वॉर हुई तो तुम इतने ज्यादा जख्मी हुए जिससे तुम्हारी स्पिरिट भी चली गई। येहुआ कहता है, अगर मैं उन्हें जानबूझकर जीतने नहीं देता तो एक मामूली मर्मेड मुझे हर्ट कैसे कर पाते? बाइशान पूछती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? येहुआ कहता है, पूरी जिंदगी मैं किसी से नहीं जला, अंकल सांगजी के अलावा। क्या तुमने उनकी और शाओशिंग के बारे में सुना? बाइशान हंस के कहती है, वो और शाओशिंग तुम भूल गए, मैं भी तो उसमें इन्वॉल्व थी। येहुआ कहता है, मेरे अंकल को प्यार हुआ और वो उसके लिए लड़े भी। भले ये जर्नी टफ थी, बट उनका एंड बहुत अच्छा हुआ। हेवरी लॉर्ड उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, बट उन्होंने उन्हें कभी भी क्राउन प्रिंस नहीं बनाया। बिना टाइटल के उनका इन सब से निकलना आसान था। बाइशान पूछती है, तो तुम्हारा क्या? येहुआ कहता है, मेरा भले ही मैं क्राउन प्रिंस हूँ और किस्मत से जिस वुमेन को मैं प्यार करता हूँ वो चिंचू की हाई गॉडेस बाइशान है। बाइशान हंस के येहुआ के गले लगती है। येहुआ पूछता है, श्यान, अगर एक दिन कोई तुम्हारी आँख तुमसे छीन ले, क्या तुम उसे कभी माफ कर पाओगी? बाइशान कहती है, किसकी हिम्मत है जो मेरी आँख मुझसे छीनेगा? येहुआ पूछता है, अगर वो इंसान मैं हूँ तो? बाइशान कहती है, अगर तुमने मेरी आँख मुझसे छीनी तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। येहुआ कहता है, तो याद रखना, इन 3 दिनों तक सोल गैदरिंग लैम्प को बुझने मत देना, 1 घंटे कम भी नहीं। अपने मैजिकल पावर का यूज तुम बिल्कुल मत करना। बाइशान एग्री करके कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगी। येहुआ कहता है, अच्छे से सो जाओ। यहाँ बाइशान को फ्लैशबैक याद आते हैं, जहाँ येहुआ सूसू से कहता है, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना,
अगर तुम अकेला फील कर भी रही होंगी तो तुम मिरर में मेरा नाम पुकारना, बट चाहे कुछ भी हो ये जगह छोड़ के मत जाना। सुसु एग्री करती है। पीछे बाइशन कहती है, ये मॉडल पूरी मेरी तरह जैसे कैसी दिख रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुसु चिल्लाते हुए भागते हुए यहुआ का नाम पुकारते हुए बाहर जाती है। बाइशन पीछे कहती है, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था ना कि तुम यहाँ से बाहर बिल्कुल मत निकलना। यहाँ बाइशन एकदम से उठती है। ये ट्रिक सोल गैदरिंग लैम्प की होती है। वो कहती है, मुझे एकदम से हुआ क्या है, मुझे ऐसे अजीब सपने क्यों आ रही है, क्या ये मेरा रूम नहीं है, ये हुआ मुझे यहाँ वापस छोड़ के गया। वो लैम्प को देखकर कहती है, सिंस ये हुआ और मैं हम एक ही फीलिंग को शेयर करते हैं तो हमें एंगेजमेंट कैंसिल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे ही बाहर जाती है वो मेट से पूछती है, क्या क्राउन प्रिंस उठ गए। मेट बताती है वो सेलेस्टियल पैलेस वापस चले गए। पैशन कहती है, वो वाकई में बिजी रहते हैं, क्या उन्होंने कहा कि वो कब तक वापस लौट रहे हैं। मेट मना करके जाती है। तभी पीछे फेंगजू आकर पैशन को हग करके कहती है, आंट मैं वापस आ गई। पैशन कहती है, तुम अभी लौटी हो, कैसा रहा, क्या तुमने दीजुन का कर्ज चुका दिया। फेंगजू कहती है, मैंने चुका तो दिया बट पता नहीं कि पूरा चुका पाई हूँ या नहीं। पैशन कहती है, लगता है मेरी छोटी लड़की इस बार ज्यादा हर्ट हुई है। तुम कहाँ हर्ट हुई हो, क्या यहाँ। वो उसके दिल के ऊपर हाथ रखती है। फेंगजू रोते हुए कहती है, आंट आप तो सब जानती है। वो उसके साथ गले लगकर खूब रोती है। यहाँ ये हुआ हेवली लॉर्ड को रिपोर्ट देता है। हेवली लॉर्ड रिपोर्ट पढ़कर कहता है, तो डिवाइन फंगल ग्रास इस दुनिया में अब आगे बचेगा नहीं। वो कहता है, मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा। हेवली लॉर्ड कहता है, भले ही ग्रास खत्म ना हो, कोई भी उसे आसानी से ले भी नहीं सकता, तो तुम अपने एफर्ट्स इन सब में वेस्ट क्यों कर रहे हो। वो कहता है, जितनी जल्दी चीजें इस दुनिया में रहेंगी तो पॉसिबल है कि वो डैमेज करने का कारण बनेगी। हेवली लॉर्ड एग्री करके कहता है, मेरा स्टेमिना गिर रहा है, मैं थ्रोन तुम्हें पास करने की तैयारी कर रहा हूँ, बट अभी उसके लिए मुझे एक अच्छे टाइम का इंतजार है। अगर तुम 4 मिस्टिकल बीस्ट से लड़ पाए तो ठीक है, तुम जाओ डिवाइन फंगल ग्रास और उसे खत्म करो ताकि वो और आगे परेशानी खड़ी ना करे। ये वह ग्रीड करता है। हेवली लॉर्ड कहता है, तुम 30,000 सेलेस्टियल सोल्जर अपने साथ लेकर जाओ। ये वह कहता है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ ताकि ये सब शांति से हो जाए। अगर ये बात किसी और को पता चलेगी तो और परेशानी खड़ी होगी। आफ्टर ऑल डिवाइन फंगल ग्रास एक मैलिशियस मैजिकल प्लांट है, बहुत सारे लोग इसे सीक्रेटली चाहते हैं। हेवली लॉर्ड पूछता है, तो उन 4 मिस्टिकल बीट्स का क्या तुम उन्हें संभाल लोगे। वो कहता है, मैं नेक्स्ट हेवली लॉर्ड बनूंगा। अगर मैं इन 4 मिस्टिकल बीट को हैंडल नहीं कर पाया तो मैं सभी रेम के इमॉर्टल को कैसे जीत पाऊंगा। मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हेवली लॉर्ड एग्री करके कहता है, मैं तुम्हारे जीत कर लौटने तक का वेट करूंगा। यहाँ दीफेंग बाइशन को देखकर कहता है, स्पेशल पर्सन सीएन, ये तो औरत है, ये सीएन हो कैसे सकती है। क्या तुम श्वानु हो, बताओ तुम यहाँ वेस्टी में क्या कर रही हो। बाइशन कहती है, सीनियर मैं सीएन हूँ। दीफेंग पूछता है, तुम वाकई में सीएन हो। वो उसे पकड़ता है। बाइशन कहती है, मैं बहुत शरारती थी और मैं अपने साथ मास्टर की बॉडी को लेकर गई। मैं बहुत शर्मिंदा थी, आप सभी सीनियर से मैं मिल भी नहीं पाई। दीफेंग उसके गले लगकर कहता है, सीएन तुमने हमें बहुत ढूंढवाया, 70,000 ईयर्स के बाद फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बाइशन कहती है, सीनियर। दीफेंग पूछता है, तुम लड़की के भेष में क्या कर रही हो। मेट ने बताया कि यहाँ जियान की स्पेशल पर्सन रुकी हुई है। क्या वो तुम हो। तुम पिछले 70,000 ईयर्स से 10 मैन पीच ट्री वुड में रह रही थी। पैशन कहती है, मैं हमेशा से लड़की थी, मैंने लड़के का रूप सिर्फ कुल्लून माउंटेन में ट्रेनिंग लेने के लिए किया था। दीफेंग शॉक में पूछता है, क्या। पैशन कहती है, मैं चिंगचू की फॉक्स किंग और बाइजी की सबसे छोटी बेटी बाइशान हूँ। मैंने मास्टर के साथ सीनियर को भी धोखे में रखा, गलती तो मेरी है। दीफेंग पूछता है कि तुम वाकई में लड़की हो। बाइशान एग्री करती है। दीफेंग हंस के कहता है, तुमने तो हमें बहुत टाइम तक धोखे में रखा है। चिंगचू की बाइशान तभी 100 ऑफ ईयर्स पहले जब शिंकांग बेल से निकलने की कोशिश कर रहा था तो चिंगचू की बादशाह ने ही उसे सील किया था। उसने सभी रिम में एक बार फिर पीस फैलाया था। सिर्फ एक कुल्लून माउंटेन का डिसिप्लिन ही ये कर सकता था। बढ़िया, वेल डन। पर बताओ अभी मास्टर की बॉडी कहाँ है। क्या तुम कुल्लून माउंटेन में डिवाइन एनर्जी के बारे में जानती हो। वो ये साइन है जिससे मास्टर वापस आने वाले हैं। पैशन पूछती है, क्या कुल्लून माउंटेन में साइन दिखने लग गया है। दीफेंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मास्टर वापस आ रहे हैं। बाइशान एग्री करती है। यहाँ बाइशान दियोंग के बगल में सोल गैदरिंग लैम्प रखकर कहती है, युवा ने बताया कि 3 दिनों तक इसे जलते रहने देना होगा, मास्टर इससे जल्दी उठेंगे। दीफेंग पूछता है, क्या मास्टर की स्पिरिट वाकई में मेरे ब्रदर की बॉडी में है। बाइशान बताती है, मैंने स्पिरिट ट्रैकिंग मेथड का यूज करके वेरीफाई भी किया, ये सब सच है। दीफेंग बताता है, तभी मेरा भाई बिना किसी बात के 600 ईयर से बीमार है। ये तो एक्चुअली मास्टर के स्पिरिट को संभाल रहे थे। अगर मास्टर के सभी स्पिरिट इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा। बाइशान कहती है, जियान को पता है कि आगे क्या करना है। यहाँ बाइशान लैम्प का ध्यान रखती है। तभी वहाँ फेंगजू आकर बताती है, आंट
मैंने किचन में आपके लिए कुछ खाना बनाया था, आप आओ और इसे खा लो। पैशन कहती है हमारी फेंगजू बहुत बढ़िया है, स्पेशली उसके खाने की स्किल्स बहुत बढ़िया है। उस महीने जब तुम नहीं थी तब मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फेंगजू कहती है जब मेरे पेरेंट्स मुझे चिंचू में छोड़ के गए तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी करूंगी। अब तो लगता है कि मैं हार्ड टाइम से गुजर रही हूँ क्योंकि मुझे आन का ख्याल रखना है। पैशन खाकर बताती है खाना बहुत अच्छा बना है। फेंगजू कहती है जब मैं चली गई तो मैंने मीको से सुना कि ग्राउंड प्रिंस ने आपके लिए खाना बनाया। बाइशान एग्री करके कहती है वो थोड़े परेशान तो हुए। फेंगजू पूछती है आप ब्लश क्यों रही हैं? बाइशान कहती है तुम इतनी रूड हो कि तुम मुझे छेड़ रही हो। फेंगजू हंस के कहती है आंट आप प्यार में पड़ी गई, मैं आपको वाइन देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस, फाइनली फूल खिली गए और आपको अपना ट्रू लव मिल ही गया, यानी आपको फ्यूचर हस्बैंड मिल गया। कितना परफेक्ट है। पैशन कहती है थैंक यू फॉर योर विशेस, बट मैं वाइन नहीं पी सकती। फेंगजू पूछती क्यों नहीं? जब भी आप खुश होती हो आप तो वाइन पीती हो ना। वैसे भी आपने हाई गॉड मोयुआन के स्पिरिट को ढूंढ लिया, इसलिए वाइन पी सकती हो। पैशन बताती है मुझे 3 दिनों तक सोल गैदरिंग लैम्प को जलते हुए देखना होगा, इसलिए मैं वाइन नहीं पी सकती। फेंगजू लैम्प को देख के कहती है ये तो पहले मैं हाई गॉड मोयुआन के लिए लाई थी, किसे पता था कि ये हमारे हाथों में वापस आ जाएगा, आपको ये कैसे मिला? पैशन बताती है ये हुआ ने यहाँ ला कर दिया। फेंगजू पूछती है क्राउन प्रिंस ने आपको दिया? वो मन में सोचती है लगता है जब क्राउन प्रिंस ने ये लैम्प आंट को दिया शायद वो सूसू से मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें मेरी आंट का ख्याल अच्छे से रखना होगा। पैशन पूछते क्या हुआ? फेंगजू बताती है मैं सोच रही थी कि ये सोल गैदरिंग लैम्प कितना पावरफुल है। पैशन कहती है इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, देखो क्या मैं इसे अपने मास्टर के स्पिरिट को रिपेयर करने में लगी नहीं हूँ। फेंगजू एग्री करती है। यहाँ ये हुआ आली को सुला देता है। वो नए से कहते हैं इस वक्त ऑस्मैंथस पैलेस में खिलने वाले हैं। आली को उसके पोलन से हमेशा रैशेस हो जाते हैं। ओकरा के साथ वाटर को बॉईल करना और उससे इसकी बॉडी को पोंछ देना, इससे उसके सिम्टम कम हो जाएंगे। नैना कहती है ग्राउंड प्रिंस आप हमेशा मुझे यही चीज हर साल याद दिलाती है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो आली को लेकर जाती है। तभी त्यांशु कहता है 4 मिस्टिकल बीट स्पिरिचुअली ट्रेन है, आपने सेलेस्टियल गार्ड को वहाँ डिप्लॉय करने के लिए हेवनली लॉर्ड से बात क्यों नहीं की? ये वो कहता है मैं ज्यादा लोगों को अलर्ट करना नहीं चाहता हूँ। त्यांशु कहता है प्लीज आप मुझे अपने साथ यिंगजो के ईस्टर्न सी में ले जाएं। भले ही मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ बट मैं इमरजेंसी के टाइम तक उसे रोक सकता हूँ। ये वो कहता है तुम्हारी बाल मेरी इतनी हेल्प नहीं कर पाएगी, मुझे डिवाइन फंगल ग्रास लेना ही होगा। अगर मैं इसे 3 दिनों तक लेने में फेल हो ही गया तो भी तुम्हें यिंगजो में किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करना है, स्पेशली चिंगचू के हाई गॉडेस पाइशान। समझे? त्यांशु और जायुन दोनों एग्री करते हैं। तब भी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सोके यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Soke as well as Instagram account Korean.Soke. Thank you.